असल में 5 साल के बाद सरकारों के मात्र चेहरे बदलते हैं, सरकारों की पॉलिसियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। मैं उदाहरण आपको एक छोटा सा देना चाहूंगा। 1990 के दशक से पहले कभी कभार यह सुनने में मिलता था कि भारत देश के किसी कोने में किसी किसान ने सुसाइड कर लिया। बहुत कम खबरें आती थी। लेकिन 1990 के दौर में जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की नीतियां लाई गई और नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री जब वो थे, तो उस समय जो गैट आया, WTO की नीतियां लागू करी गई, उसी का नतीजा था कि भारत देश में किसान आत्महत्या करने पे मजबूर होते चले गए। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो वे नीतियां लेके आए। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, उस सरकार ने वही नीतियां लागू रखी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उस सरकार ने भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो सरकार भी उन्हीं WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो नीतियां, अगर आप उन नीतियों को समझने का काम करेंगे, तो मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए अगर आपको 2 पंक्तियों में वो नीतियां समझाने का कार्य करूं, वो नीतियां समझाने की कोशिश करूं, तो वो नीतियां इस तरीके से बनाई गई हैं कि आपको आपकी फसल की उचित कीमत ना दी जाए, ताकि हमारी आपकी खेती लगातार घाटे का सौदा बनती चली जाए। और जब साल दर साल खेती में घाटा होता चला जाएगा, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाएगा, तो आखिर में हम अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। और वो कॉरपोरेट घराने जो ये नीतियां बनवा रहे हैं, वो औने पौने दामों पे हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा करने का कार्य करेंगी। ये है WTO की नीतियां। अगर उसको बिल्कुल शॉर्ट में, वैसे तो बहुत लंबी रिपोर्ट है वो,